हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सबका एनसीईआरटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज का लेक्चर हमारा है पार्ट 11 ऑफ द नंबर सिस्टम, जिसमें हमने अब तक टोटली 10 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आप लोग प्लीज उन लेक्चर्स को एक सिस्टमैटिक वे में देख लीजिएगा। आज जो है दोस्तों हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जिसके पास बुक है वो बुक ओपन कर ले, और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ही कैन राइट डाउन द क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस लिख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन ईच हैज। हम लोगों को ये जो दिए गए क्वेश्चंस हैं ये हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं। हमें इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसको एक बार एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा 36/100। अगर हम इसको डिवाइड करें 3600, ये तो जाएगा नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 0 पॉइंट पॉइंट डालते तो 0 आ जाएगा। 3 से करेंगे वी गेट 300, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, एक 0 आएगा। 6 से जाएगा ये 600। तो ये दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलिए दोस्तों आते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। इसको देखते हैं अब। 0, 11 9s are 99, फिर 1, फिर दोस्तों यहाँ पे आएगा एक 0, फिर से 0 0, 11 9s are 99। दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.09 बार। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोस्तों ये जो रिपीटिंग है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेकरिंग डेसिमल। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग जो नोट्स है ना, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है हमारा दोस्तों वो है 4 1/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों ये कैसे आया, अब ये जो नंबर है इसको लिखते हैं हम लोग 4 + 1/8। ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे तो दोस्तों है 1, एलसीएम लेने पे 8 आया, तो 1 को 8 से करेंगे, 8 4 जा 32 + 1 33/8। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 4s are 32, you get 1.0, 8 1s are 8, 2 0, 2s are 16, get 4 0, 8 5s are 40। दोस्तों अगेन हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया, दिस मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट, विच इज 3/13। यहाँ पे आएगा 0, you get 13 2s are 26, you get 4 0, 13 3s are 39, you get 1, then you put 0, नहीं जाएगा, again you put 0, then you have 13 7s are 91, you have 7 0, then you have got 13, सेकेंड दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9, सॉरी ये हो जाएगा 90, then you have got 13 6 are 78, you get 120, 13 9s are 117, you get 30, you get 3। अगेन यहाँ पे दोस्तों वही सेम, फिर 0 आ गया, ये फिर देखिए दोस्तों 30 है, यहाँ पे भी 30 था। अब यहाँ से जो भी हम लिखेंगे वो रिपीट हो जाएगा, सेम फिर आएगा यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0230769 बार। दोस्तों ये बार आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो टेबल्स हैं वो 1 to 20 तक याद होनी चाहिए। आप लोग प्लीज इन टेबल्स को एक बार अच्छे से पढ़ें, इनको याद कर लें और इनको डेली जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें इनका यूटिलाइज करें। नाउ लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2/11। अब अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 11 से, यू गेट पॉइंट, गेट 0, 11 1s are 11, you get 9 0, 11 8s are 88, again you get 0। तो दोस्तों यहाँ पे वापस से हमें 20 आ गया जो स्टार्टिंग में था, तो इसका अगर हम करेंगे आगे तो वापस से क्या होगा, 0 आ गया, फिर 11 1s are 11, you get 9 0, 11 8s are 88, again you get 0। तो दोस्तों ये रिपीट होता चले जाएगा, तो इस ऐसे रिपीट होगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.18 बार। और ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, जो कि है 329 डिवाइडेड बाई 400। अब अगर हम उसे डिवाइड करें 329 divided by 400, you get 0.00, it goes with 8 and you get 3200, you get 290, oh sorry, you get only 90, then
यहाँ पे आएगा 0, देन 2 ज़ा 800, you get 100, 0, and then comes 2 ज़ा 800, you get 2000, सॉरी दोस्तों, ये आएगा आपका 200, you put 0, again 200, जब हम डिवाइड करेंगे you get 0। दोस्तों यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है 0 मिल गया, देयरफॉर इसका आंसर आया 0.08225। सॉरी दोस्तों, ये नहीं आएगा क्योंकि एज सुन एज वी पुट डेसिमल पार्ट तो वी गेट, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो 4 इंटू यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 4 जो 32, सो यू गेट दिस 0.8225। नाउ दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये था आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि हमें दिया गया है 1/7 का वैल्यू है 0.14285 बार। नाउ ये हमसे क्या पूछ रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट दी व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिविजन। दोस्तों आप लोगों को 2 डिवाइडेड बाई 7 या फिर 3 डिवाइडेड बाई 7 ऐसे डिवाइड नहीं करना है, आपको इन वैल्यूज को देख के डायरेक्ट बताना है कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0.14285 बार। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा आप लोगों का, एक बार आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। इसका आंसर आएगा 0.285714 बार। सिमिलरली दोस्तों अगर आप लोग अब सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली आप लोग दोस्तों 3/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 इंटू 0.142857 बार। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 3 इंटू 7 0.142857। दोस्तों देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 का 2, 5 3 15 और 2 17 का 1, 8 से 24 और एक 25 का 2, 3 2 6 और 2 8, 4 3 12 का एक, 3 3 और एक 4। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 428571 बार। दोस्तों ऐसे ही आप लोग इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, 3/7, 4/7, 5/7, जितना वैल्यू आपसे पूछा है दोस्तों ऐसे ही आप लोग इन वैल्यूज को निकालते जा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट आपसे पूछा है 4/7, आप लोग करेंगे 4 इंटू 0.142857 बार। दोस्तों ऐसे ही आप लोग बाकी सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के जो है मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। चलिए मैं आप लोगों को फिर से इनका प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, 0.6 बार जो है इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0। कैसे करेंगे हम लोग, तो आंसर जो होगा हो जाएगा लेट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट एंड सो ऑन। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो सिर्फ एक, ये एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोस्तों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। जब हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 6 पॉइंट, करेक्ट दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। यहाँ पे x इक्वल टू 0.66 एंड सो ऑन। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यूज तो क्या होगा, 10x में से x गया यू गेट 9x, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये सारे वैल्यूज कट हो जाएंगे, ये सारे वैल्यूज कट हो जाएंगे, यू गेट 6, x इज इक्वल टू 6/9। तो दिस इज द आंसर। मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था। मान लीजिए आपको दिया है 0.3 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग डेसिमल के बाद जितना डिजिट है वो लिख दीजिए, उसके बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने बार 9 लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 0.37 बार तो क्या होगा, 37/99। अगर ऐसा होता 0.612 बार तो 612/999। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है 0.47 बार। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। इसको भी हम लोग को P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी दोस्तों। लेट x इज इक्वल टू 0.47777 एंड सो ऑन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओनली 7 के ऊपर बार है और 4 के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, जितने के ऊपर बार होगा हम उतने में ही 10, या फिर अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में ओनली एक 7 के ऊपर बार है, मतलब सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। So we will get 10x is equal to 4.777 and so on। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। जब हम लोग क्या करेंगे अब सब्सट्रैक्ट 2 - 1, क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 4 and x is equal to 0.4777 एंड सो ऑन। यहाँ पे जब हम लोग दोस्तों माइनस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 9x, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू, ये सब तो दोस्तों देखिए कट जाएगा, 7 में से 4 गया यू गेट 3 एंड देन 4, राइट। तो x is equal to 4.3/9 which I can write it as 43/90। ये इसका दोस्तों आंसर हो गया। यहाँ पे भी शॉर्टकट है, जैसे आपको दिया गया है 4.7 एंड देन बार। क्या करना है, आपको ये पूरा डिजिट एक साथ लिखिए पहले, 47 माइनस जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार है 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0। तो ये क्या हो जाएगा 43/90। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे अच्छा ऐसे हो जाएगा 0.61 बार। क्या करेंगे हम लोग, 61 माइनस 6/90 यू गेट 56/90। आई होप आप लोगों को ये शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को जो है ना ये पूरा सॉल्व करना है, बट एक बार चेकिंग करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग शॉर्टकट से भी मिला के देख सकते हैं आपको क्या आंसर आ रहा है।
आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। जो इसका थर्ड पार्ट है, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। आप इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करिएगा। कुछ डाउट होगा अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, जो है जैसे आप देख सकते हैं 0.001 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा 1000 के साथ। दोस्तों ये हिंट है, आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p by q, एंड देन हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। दोस्तों सेम प्रोसीजर है, 0.999 एंड सो ऑन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेथड तो मैंने आपको बताया था, सेम मेथड, लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.9 बार, कितने के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। 2 माइनस 1 करेंगे, यू गेट 10x इक्वल टू 9 पॉइंट, सॉरी ऐसे ही रहेगा दोस्तों ये, एंड देन x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। जब हम लोग माइनस करेंगे, you get 9x is equal to 9, x is equal to 9 by 9 which is equal to 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ओके, तो दोस्तों ये क्या क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बोल रहा है 1/17 को आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, और चेक करना है कितने डिजिट के बाद जो ये हमारा नंबर है रिपीट होने लग जाएगा। आपको ये फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 लेंगे 17 से दोस्तों डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे आप लोग इसको। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे आएगा, अगर आप लोग इसको दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जैसे ये तो डिवाइड होगा नहीं, 0.0 आ गया, 0 से फिर 0, उसके बाद आप लोग दोस्तों इसको डिवाइड जब करते जाएंगे आगे, तो यू गेट समथिंग लाइक 0.5, यू गेट 85, देन यहाँ पे आपको 15 मिलेगा। ऐसे अगर आप लोग दोस्तों सॉल्व करते जाएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, 0.058823294117647 बार। दोस्तों आप लोग जब कभी फ्री टाइम में ना अपने इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये इतना बड़ा डिवीजन होने के बाद वापस से यहाँ पे आएगा 0, फिर 5, फिर यहाँ से वापस से रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये चलेगा और फिर ये रिपीट हो जाएगा वापस से। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोग को एक बार ट्राई करना है। दोस्तों चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने का, आप लोग कोशिश कर सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे स्टार मार्क डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0 and p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation। एंड इससे हमें पता करना है कि q का प्रॉपर्टी क्या है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा यहाँ पे 2.5, ठीक है। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10, करेक्ट। तो दोस्तों ये क्या है, एक रैशनल नंबर है।
और ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे 4.5 बाई 10, सॉरी 4.5 लेता हूं, आप लोग बोले 45 बाई 10। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे 2.25, आप लोग बोलेंगे 225 बाई 100। अगर मैं सबका डिनोमिनेटर देखूं तो सबका डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, और वो क्या कॉमन है दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं तो ये है 2 इंटू 5, तो या फिर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये क्या है 2 इंटू 5। बट अगर मैं 100 को देखूं तो ये क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। करेक्ट, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 25 इंटू 4 100। तो मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो सब में तो 2 और 5 ही है, और 2 की पावर समथिंग है, या फिर 1 हो सकता है, 2 के पावर 2 हो सकता है, 2 के पावर और 5 के पावर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो, आप लोग ऐसे कुछ एक एग्जांपल्स दे देना सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद आप लोग यहाँ पे दे देना, अगर कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर अगर हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में होगा, तो जो हमारा q का वैल्यू है p अपॉन q में, जो हमारा q का वैल्यू है वो हो जाएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और आप लोग ऐसे एक 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत इजी है। आपको बोल रहा है कोई भी 3 इरेशनल, आपको कोई भी 3 नंबर डेसिमल नंबर लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल हो। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अपने मन का, वैसे इसी को तो हम लोग दोस्तों बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। करेक्ट, तो आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं आप लोगों को 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जब कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगा या फिर लिखा होगा इर्रेशनल नंबर, आप लोग ये पैटर्न याद कर लीजिएगा, एक बार 0 है, एक बार 1, फिर एक नंबर को आप बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पे 2 0 ले लिया, फिर इसी को हमने यहाँ पे 3 0 ले लिया, अगला क्या होगा 4 0 ले लेंगे, फिर 1। तो ये पैटर्न याद कर लीजिए। अब ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2.62, 662, 662 एंड सो ऑन। एक नंबर और पूछा है आपसे, जैसे मैंने लिख दिया 1.14, 114, 1114 एंड सो ऑन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग का लक बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 3 डिफरेंट irrational number between 5/7 and 9/11। दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, आपको जब इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने बोला है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, पहले इस 5/7 को लीजिए, इसको एक बार डिवाइड कर लीजिए 5 कुछ एक 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो जैसे यहाँ पे आ गया पॉइंट, आ गया 0, 7 जार 49, 1 0 1 जार 7 3। बस आगे दोस्तों देखना ही नहीं है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 5/7 का वैल्यू 0.71, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है दोस्तों। उसी प्रकार आप लोग अगले नंबर को भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हो गया 9 11.0 8 जार 88 2 0 1 जार 11 9, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा, हमें इससे मतलब नहीं दोस्तों। हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 9/11 को 0.81 अप्रोक्स वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 रैशनल नंबर हम लोग को बोला है, तो 0.071 और 0.81 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, पहला रैशनल नंबर हो जाएगा जैसे दोस्तों 0.720,
फिर देखिए 7 1 से तो बड़ा है 7 2, फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। अगर एक और पूछेगा 0.753 0 1 0 0 1 0 0 0 1। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 8 1 से 7 1 से बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ 0.801 0 1 0 0 1 0 0 0 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लें। सेम इधर भी ऐसी 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लें। उसके बाद आप लोग क्या करें कि 7 1 से बड़ा और 8 1 से छोटा, इस पैटर्न में आप लोग 3 नंबर लिख दें। ये भी दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। अगर मैं 23 की बात करूं दोस्तों, जो हमारा 23 है ये हमारा एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर दोस्तों क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बताया था आप लोग को, 23 हमारा एक इरैशनल नंबर है। क्यों दोस्तों? बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सेकंड देखते हैं दोस्तों, रूट ऑफ 225। दोस्तों रूट ऑफ 225 होता है 15। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 1 to 15 तक स्क्वायर जो है स्क्वायर्स होते हैं वो याद कर लें, आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आप लोगों को 1 to 15 स्क्वायर्स चाहिए तो आप लोग जस्ट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप लोगों को उसका एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, स्क्वायर्स का, टेबल्स का, क्यूब का। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 225 होता है ये होता है 15, और इसको मैं लिख सकता हूँ 15/1। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि मैं इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये है हमारा 0.3796। 0.3796, तो ये क्या है 3796 बाई, दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर क्यूब, P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा दोस्तों 7.47848। तो 0.48478 तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 7.478 बार। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दोस्तों क्या होता है हमारा रैशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट जो है, जो हमारा लास्ट पार्ट है, वो है हमारा 1.10 1 एंड सो ऑन। दोस्तों मैंने बताया था जब कभी भी ऐसा पैटर्न आएगा तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये क्या होता है इररेशनल नंबर। दोस्तों आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप लोगों को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।